बड़ी डेवलपमेंट बता दिया है। मुझे तो खैर इस चीज का आइडिया नहीं था। नहीं वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। सर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर है वहाँ पे, मुसलमान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपने कई बार पाकिस्तानियों को भारत के बारे में गलत बातें करते हुए सुना होगा। दरअसल पाक मीडिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी अवाम के सामने भारत को बदनाम किया हुआ है, जिसका ये नतीजा होता है कि अवाम एक दूसरे से नफरत करने लग जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान भारत आते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि जो हमें बताया जाता है वैसा भारत में कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ये कहने लग जाते हैं कि पाक से तो भारत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती और लोग शांति से रहते हैं। ऐसे ही जब एक पाकिस्तानी ने पाक मीडिया को भारत के बारे में बताया तो लोग हैरान रह गए। चले दोस्तों, ये सारी बातें आप खुद ही सुन लें कि भारत में क्या हो रहा है। तो बता रही हूँ कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। नहीं, सबसे मतलब ये है कि मैं अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग। मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा खाना माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियाँ हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है? 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है। और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए, अभी 300 पे पहुँच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। तो क्या मतलब है? वो मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूँकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं
या मस्जिदों में जाने से कतरा रही है ये हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। आज आपको एक बात बताऊं, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते, यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है, इससे बड़ी क्या बात होगी। ये तो आपने सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए, बहुत शुक्रिया। वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर है जिनका नाम है जोशुआ डा सिल्वा। उनकी मदर है, जब वो भारत आती हैं तो रोती हैं, विराट कोहली को गले लगाती हैं। क्लियरली देखा जा सकता है कि वो कितनी बड़ी बहन है, कि वो कितनी बड़ी फैन है भारत की और विराट कोहली की, कि उनकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। देखिए जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछें तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी हैं कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बाड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार, ठीक है ना, अफरीदी की तस्वीर लगाई है। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है, हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आपने अक्सरियत से जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। एक पागल सा इंसान था, सिर्फ उसी ने फाड़ा है, लेकिन वो जो है ना इबनॉर्मल था, अनएजुकेटेड हो। हाँ जी, तो उसने फाड़ा है। बाकी 49 लोगों ने जो है ना उन्होंने कहा नहीं जी, अगर वो मतलब हम क्यों फाड़ें, हमारा कुछ उन्होंने बिगाड़ा थोड़ी है। तो कभी आप जो है ना, आप तो काफी सालों से वहाँ गए नहीं है, अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। घर के अंदर 2 फैमिली रहती है तो बर्तन आपस में टकरा जाते हैं, वो नॉर्मल चीज है, उसको हम मजहबी रंग दे दें। हिंदुस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा। मैं कह रहा हूँ अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो अगर आज भी आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदू इंडिया में है। हिंदुस्तान में बिल्कुल है, इंडिया में है ना, बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है। पाकिस्तान कहाँ से बना है? इंडिया से बना, ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार, जबरदस्त है। वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं आज हम जिस जगह खड़े हैं, कभी ये पाक हिंद था, करते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगर 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है, हाँ जी, तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। बिल्कुल सही बात, हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है, बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ये उन्हीं से चला रहे। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। हम भी कन्वर्टेड है ना, अगर हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगंबरों के दौर से चले आ रहे हैं। पिछले दिनों दोस्तों भारत और कीनिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच काफ़ी बातें हुई और कई महदों पर नज़र भी डाली।
दोस्तों इस दरमियान पाकिस्तान में यह खबर हाईलाइट हो गई कि भारत एक ही महीने के अंदर मोर देन 200 मिलियन $US इन्वेस्ट करेगा कीनिया में। और दोस्तों वही 76 मिलियन $US के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF के सामने। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में सीनियर एंकर ये बात कर रहे हैं कि बताओ भारत 200 मिलियन $US जस्ट ऑफ फन में कीनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन $76 मिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के आगे भीख मांगने पर मजबूर हुआ पड़ा है और IMF आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के PM को हर कंट्री एक साइड लाइन पर खड़ा कर देती है क्योंकि ये हर जगह से पैसा मांगते नजर आते हैं। और भारत इस वक्त पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, चाहे वो श्रीलंका की मदद करना हो या फिर बांग्लादेश की मदद करना हो। इस तरह भारत कई मुल्कों से बनाकर रख रहा है। दोस्तों भारत तो चाहता है कि उससे मदद ली जाए और वो पूरी तरह से जितना हो सके उसकी मदद करता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।